समीर, एक बात बताइए, ये हम लोग इतने ज़्यादा जो इमोशनल होते हैं और उस इमोशनल ट्रैप जो हमारे अराउंड बन जाता है, हम जिसमें जकड़ जाते हैं, तो क्या ये सही है? इमोशंस कितना इन्हें लेना चाहिए और इनसे निकले कैसे, इनके बियॉन्ड कैसे जाएं इस इमोशनल ट्रैप के? इमोशंस इमोशंस जो आते हैं ना किसी भी आदमी के अंदर, तो वो इमोशंस आते हैं लेन देन के कारण। ये कार्मिकली आते हैं सारे। अब किसी व्यक्ति से आपके बहुत ज़्यादा गहन कार्मिकली आप उसके साथ कनेक्टेड हो, तो उतने ही इमोशनल आप उसके साथ रहोगे। सब कर्म आ जाए आपके पुराने। अच्छा। हाँ, आप फ्री नहीं हो, आपको लगता है ऐसा। ये जो आप बोलते हो ना, मैं फ्री हूँ, मेरा हार्ट मेरे कंट्रोल में, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में, आप वीडियो देख के सोच लेते हो ऐसा कि मैं कुछ करके इससे निकल सकता हूँ। नहीं निकल सकते आप। ये सब कर्मास होते हैं। उस कर्मास के कारण आपको वो इमोशंस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एक दोस्त आपको धोखा देने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये डेस्टिनी में लिखा है पहले से, ठीक है। आपके कर्मास के कारण। तो आपको इमोशंस भी वैसे ही आएंगे उसके लिए। आपको उससे उतना ही अटैचमेंट भी होगा, तभी तो धोखा मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ आपके साथ जो हो रही है ना, जैसे इमोशंस भी एक घटना समझो। अच्छा। कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आप अगर इमोशनल भी हो रहे हो, इसका मतलब आपके कार्मिकली आप उससे बॉन्डेड हो, इसीलिए आप होते हो। शादी में आपको आपकी आपकी मैरिज फ्लॉप होने वाली है, मान लो, है ना। तो फ्लॉप तो जब ही होगी ना जब आप इमोशनली अटैच हो। इमोशनली अटैच ही नहीं हो तो क्या फ्लॉप, क्या हिट? हाँ, आपको इफेक्ट ही नहीं आएगा उसका, दुख ही नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, हर्ट ही नहीं होगे। ये सुख दुख ही खत्म हो जाएगा ना सारा। तो ये सब कर्मास होते हैं आपके, उस कारण से आपको विचार आते हैं। बिजनेस राइवल्स हो जाते हैं। पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर उससे धोखा मिलना। आपने भी कभी कुछ किया होगा, तो वो घूम फिर के आता है आपके पास ही। आपका कर्मा ही रहा है, उसके थ्रू आ रहा है। लेकिन ये है। तो इसको पहले तो कैसे समझें, माने और निकलें? पहले तो सबसे पहले इसमें ये सिखाया जाता है, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में अगर आ गया है, तब इन चीज़ों से निकल सकता है। आप अगर इमेजिन कर रहे हो कोई बुक पढ़ के, सेल्फ हेल्प वीडियोस देख के, या कोई वीडियो यूट्यूब वगैरह पे आप करके निकल जाओगे, ऐसा नहीं होता। इसकी एक जर्नी होती है पूरी स्पिरिचुअल, उसी से ये सब चीज़ें न्यूट्रलाइज होगी। क्योंकि ये कार्मिकली डिसाइड हो रहा है ना, पहले से ही डिसाइडेड है ना। हाँ। तो उसको कैसे आप न्यूट्रलाइज कर दोगे? आप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसा कि एक लड़की ने एक लड़के को धोखा दिया, लड़का बड़ा डिप्रेशन में आ गया, वाइस वर्सा। लड़के ने कुछ भी लड़की को दिया। अब वो धोखा तो लिखा हुआ था ना, तभी तो उतना उतना पेन हो रहा है उसको। समझो ना बात को आप। हाँ। वो अंदर कैसे आ रहा है आपके अंदर, इनर वर्ल्ड में आपके? इतना कैसे इमोशनल हो रहे हो आप? इसीलिए हो रहे हो क्योंकि वो लेन देन था, अब उतना हर्ट होना था आपको। वो तो उसके थ्रू आया है, वो आना था एक्चुअली। तो क्या हमें सिग्नल भी देता है ईश्वर, नेचर, कुछ भी अब वो बोलिए? आपका और ईश्वर के साथ कितनी गहरी दोस्ती है उसके ऊपर है यार। आपका और उसका रिलेशंस कैसे हैं भगवान के साथ, उसके ऊपर है। अगर आपके और उसके रिलेशन अच्छे हैं ईश्वर के साथ या यूनिवर्स के साथ, अलाइनमेंट में हो, ऐसा समझ लो सब। हाँ हाँ। अगर आप उसके साथ अलाइनमेंट में हो, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं वो। उसके लिए आपका इनर वर्ल्ड को तैयार करेंगे वो। तो क्या आपको जर्नी ट्रेनिंग की? देते हैं वो, पूरी साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है अंदर से। आपके और भगवान के बीच की बात है ये, अंदर से। इसीलिए जो ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं डिटैच हो जाते हैं, अटैच नहीं होते ये। नंबर 2, इसमें बात ये रहती है कि ये टैग नहीं लगाते हैं रिलेशंस के ऊपर। ये केवल लेन देन की तरह देखते हैं कि ये मेरे माँ हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये ऐसी बातें नहीं करते ये लोग। ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, भगवान ही उठाते हैं। अगर रखना होगा उस व्यक्ति के साथ तो वैसे भाव दे देंगे उसको अंदर से, नहीं रखना होगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन वो टैग अगर आपने पहले से ही लगा रखा है, चश्मा पहन रखा है, तो आप उसको रियलिटी में कैसे देख पाओगे? रियल पिक्चर कैसे देख पाओगे ना? तो रियलिटी चेक तो देते हैं प्रभु, है ना। हाँ। जैसे सीता जी ने पहले ही टैग लगा रखा था धर्म का, तभी तो उनका अपहरण हो गया, रावण ले गया ना उठा के। धर्म के चक्कर में पड़ी ना वो यार। धर्म के चक्कर में पड़ने की बात नहीं है। धर्म तो भगवान एक बार जब अंदर आ जाते हैं आपके हृदय में, जब स्थापित हो जाते हैं, तब धर्म की स्थापना होती है। पहले से आप स्थापित नहीं कर सकते। अभी तो आप दूसरों का उधार ले रहे हो ना, समझो ना बिल्कुल बात को। बिल्कुल। दूसरों का उधार लेके बैठे हो ना। किसी ने कुछ सिखा दिया, उसका उधार लिया हुआ है।
कोई पंडित आया, पंडित की जैसी इच्छा, जैसे संस्कार, वैसा आप उसने बता दिया आपको वो चीज़ें। आप ऐसा समझो कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रकृति, एक होता है पुरुष। पुरुष को समझ लो ईश्वर, प्रकृति को समझ लो संसार। ठीक है। तो जितने भी प्रकृति में जो लोग होते हैं, गीता की बातें हैं सारी, जितने भी प्रकृति में जो लोग होते हैं, संसार के जो लोग होते हैं, उनके अंदर मिलावट होती है। और शब्दों में बोल दो, उनके अंदर माया लगी हुई होती है। अब वो कोई भी हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, चाहे पंडित हो, कोई भी हो। ये माया किसके अंदर नहीं होती? जो संत हो जाते हैं सिद्ध प्रॉपर, जिनके अंदर उसका आविर्भाव हो जाता है प्रभु का, एक हो जाते हैं जो उसके साथ, वो सत्य देख सकते हैं, वो उसको समझ सकते हैं। बाकी जब नीचे जितने भी लोग हैं वो केवल टैग लेके चलते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही वो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला नहीं लगता, चेकलिस्ट तो ईश्वर बताएगा ना, उसके बाद फॉर्मूला नहीं लगता। जैसे दो घटनाएं घटी, एक सीता जी के साथ घट गई, एक धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। जब वो तो धर्मराज थे, है ना, बिल्कुल, फिर भी दांव पे लगाया ना पत्नी को, कितना बड़ा अधर्म करा, उसके बावजूद भी लोगों ने कुछ नहीं बोला। इतने बड़े बड़े लोग थे, भीष्म पितामह थे, हैं, और भी बड़े बड़े उनके गुरु थे, स्वयं द्रोणाचार्य जी थे, कृपाचार्य थे, एक से एक धुरंधर बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी अगर आप ये सब कुछ नहीं देख सकते तो वहां से उठ के ही चले जाते कम से कम। आप तो उस औरत को ऐसा देखना चाहते हो कहीं ना कहीं, तभी तो बैठे हो वहां पे। आप कहाँ धर्म समझ में आ रहा है किसी को, है ना? तभी फिर श्री कृष्ण ने उद्घोषणा की थी, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। इसीलिए वो आध्यात्मिक यात्रा ही जब शुरू होती है, उसके पहले आध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्म का मतलब होता है एक रियलिटी में उतरना। लेकिन उसके पहले ना सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आनी पड़ती है, उनके आगे बिल्कुल खाली हाथ आना पड़ता है। जैसे अर्जुन झुक गया था, ये सब चीज़ें नहीं चलती ना, क्योंकि फिर एंड में जब द्रौपदी ने पुकारा, ऐसे पुकारना पड़ता है, सबका नाम ले लेके पुकार लिया, कोई मदद ही नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, बैठे हैं बेवकूफ़ जैसे। अरे यार, उसे कपड़े उतर रहे हैं यार, तुम कौन सा धर्म पाल रहे हो? काय का धर्म? धर्मराज युधिष्ठिर ने लगाया, फिर भी आदमी की आंखें नहीं खुल रही हैं, फिर भी वो धर्म के चक्कर में पड़ रहा है। धर्म का चक्कर पड़ना, शब्द को मत पकड़ना बेवकूफ़ जैसे, शब्द नहीं है ये तो सब हमें सिखाया गया है, दिखाया गया है। ईश्वर के चरण पकड़ो ना, ईश्वर से अनुरागी बनो ना, प्रेम करो ना ईश्वर से, उसके बाद वो आपको सिखा देगा आपका धर्म क्या है। आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, वही गीता है। वही उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया अर्जुन को, उसको रास्ता दिखा दिया, उसको समझा दिया, उसका माइंड क्लियर हो गया। वो अंदर से इतना उसको समझ में आ जाती है बात। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े हो जाते हैं भगवान। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र अलग होता है, कुरुक्षेत्र अलग है। उसके बीच में गीता का ज्ञान उसको दिया गया, तब समझ में आती है उसको बात पूरी की पूरी। न्यूट्रल गियर मतलब, न्यूट्रल गियर, ना इधर हूँ ना इधर हूँ। कुरुक्षेत्र मतलब जो हम मानकर बैठे। कुरुक्षेत्र का मतलब होता है कर्ता भाव, हाँ, ईगो वाला भाव, जो हर कोई बोलता है ना, ये करो 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 करो, मेहनत करो, ये करो वो करो। मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा ना सिलेक्शन। बहुतों के साथ है, बिल्कुल बेचारे, हो सकता है बहुत अच्छे हों, बिल्कुल, आप कैसे बता सकते हो? लेकिन क्यों ऐसा? उसका रीज़न ये है क्योंकि पुराना उसका नहीं लिखा, डॉक्टर बनना तो नहीं लिखा। उसको आप इतना इजीली नहीं बना सकते, इतना इजी नहीं है ये सब कुछ। ये संसार इतना इजी नहीं है, ये गवर्न है ये पहले से। आपको भगवान नहीं माना तो कर्म मान लो, लेकिन गवर्न कंट्रोल लो आप। आपके लिखा होगा तो कर जाएगा क्लिक, आपको नहीं लिखा होगा तो नहीं कर पाओगे आप। ये तो हो गया आपका कर्म क्षेत्र, ये कुरु वाला होता है। और धर्म क्षेत्र वाला जो आपको फंडे पिलाए जाते हैं, नैतिक बातें सिखाना, अनैतिक बातें सिखाना, ये सिखाना, पंडित के द्वारा कुछ सिखा देना, ये सिखा देना, घर वालों ने सिखा दिया, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और उसके बाद आपके साथ कुछ भी करता रहे वो व्यक्ति, उससे कोई मतलब नहीं है। सही बात है। वो तो आपका रिश्तेदार है, वो तो आपका फलाना है, वो आपका भाई है, बहन, वो कुछ भी करती रहे वो, उसको कोई मतलब नहीं है उस बात से। वो कितना ही एक्सप्लॉइट करे, वो कितना ही फिजिकल असॉल्ट तक हो रहे हैं यार, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों से, ये टैग से जब न्यूट्रलाइज करके, जब वो बीच में खड़ा होकर जब उसको पुकारेगा कि मैं तो नहीं कर सकता ये सब यार, मेरे को ना ये सही लगता है ना ये सही लगता है, तो आप एक तरीके से खाली हुए हो। आप उसको रिसीव करने के लिए दोनों हाथों से पुकार रहे हो, हाथ जोड़ते हुए उसको दोनों हाथों से लेने के लिए तैयार हो उस ज्ञान को। तू करके देख ले, नहीं तो इधर की भी मान के देख ले, इधर की भी मान के देख ले, अपने आप भी करके देख ले, और जिनको तू बहुत टॉप का समझता है इनकी भी मान के देख ले। खुद ही कुछ नहीं है वो, तुमको क्या सिखाएगा वो? उसको खुद को ही ज्ञान नहीं है। तो वो सब चीज़ों से न्यूट्रल होकर जब खड़ा होगा, तब उसको वो चीज़ समझ में आती है। उसके लिए
शुरुआत होती है नाम जप करो, प्रभु से प्रेम करो, तो धीरे 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 करके वो तुम्हारे अंदर उतरना शुरू होते हैं और तुमको ज्ञान देना शुरू करते हैं अंदर से। अब आपके प्रश्न पे आते हैं अपन जी। तो सेकंड तो ये बात हो गई है ना, टैग वाली, ये टैग हो गया। हाँ, सबसे पहले होता है पुकारना, सेकंड होता है टैग हटाना, न्यूट्रल में आना। बोला यार ये मेरे इतना तो समझें कि इतना हल्का से समझ में आने लग जाता है सेकंड स्टेज पे कि मेरे कर्म अच्छे नहीं है, मैं कार्मिकली बॉन्डेड हूँ यार। टैग जो भी लगाओ, भले ही घर का हो बाहर का हो, मैं कार्मिकली एसोसिएटेड हूँ इससे। अब मेरे कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरे कर्म बुरे होंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। अपने सारे ग्रंथों में देख लो यही हुआ है, सब घर से ही हाँ, सब अपने को दिखाया गया है, सिखाया गया है। सब रामायण गीता सबका क्रक्स जो है यही निकलेगा आपका, है ना, कि केवल और केवल उनकी बात मानो, उनके पीछे आओ। ठीक है, ये होता है टैग को हटाना। थर्ड स्टेज में ये होता है कि जब ये टैग को मानते हो, ये हटाते हो जब ये टैग्स आपके, उसके बाद जब आपको और पावर आएगी आपके अंदर, तो ये इनसे जो एसोसिएशन हैं, जो कर्मास है ना, इसको वो तोड़ देते हैं। प्रभु तोड़ सकते हैं, आप नहीं तोड़ सकते, कहने की बातें केवल, और उसके लिए वक्त लगता है थोड़ा सा, लेकिन तोड़ देते हैं वो। अभिमन्यु जैसी हालत नहीं होती कि निकलने का रास्ता नहीं मालूम, घुसने का रास्ता तो मालूम है। तो जो घुसने का रास्ता जो मालूम रहता है, निकलने का नहीं होता, इसी को बोलते हैं इमोशनल ट्रैप। हाँ, फंस गए, अटक गए। क्योंकि आपको मालूम तो है नहीं उस लड़की से मोहब्बत जो कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। इसको बोलते हैं चक्रव्यूह में कूदना, निकलने का रास्ता आता नहीं है, तो घूमते गए, वही दिमाग में चलता जाता है, करना कुछ और था, कर कुछ और रहे हो, वो तो ट्रैप हो गए ना आप। तभी तो आगे जाके रिजल्ट्स आते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह, ये सब इमोशनल क्रैप्स हैं या ट्रैप्स हैं। इसका सब बातों का एक ही इलाज है, आध्यात्म। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करते हैं। सेकंड स्टेज पे भी अगर आ गए ना आप, तो भी बहुत सॉर्टेड हो जाते हो आप, जहाँ आप मानने लगते हो कि ये कार्मिक बंधन है, और आप न्यूट्रल पे खड़े हो जाते हो। थर्ड स्टेज पे होता है युद्ध में प्रवृत्त होना। थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज का मतलब होता है गीता का ज्ञान आना, थर्ड का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र में प्रवृत्त होना। युद्ध क्षेत्र में प्रवृत्त होने का मतलब होता है एक्शन में आ जाना, धर्म। तब आपका जो धर्म जो है, जो धर्म जो आप पहले सोचते आ रहे थे ये मेरा धर्म है, वो नहीं, जो भगवान बता रहे हैं वो एक्टिव हो जाता है आपके अंदर। तो वो डिसएसोसिएशंस कराने लग जाते हैं सबके साथ, फिर आपका अंदर से, फिर आपको उसका इफेक्ट आना बंद होगा और फिर फ्री हो गया आप एक्चुअली। अभी नहीं होते फ्री, उसके पहले फिर वो पेन, फियर, हर्ट, फिर वो सब न्यूट्रलाइज हो जाती हैं फीलिंग्स आपकी। जो लो इमोशंस है ना, लो इमोशंस का मतलब होता है कोई आपके अंदर रिग्रेट डाल रहा है, कोई गिल्ट डाल रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन डाल रहा है, कोई फियर डाल रहा है, ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो बचे ही नहीं ना वो सब। उसी को लोगों में आप समझ लो, वो गुरु है, कौरव है, वो सारी सेनाएं। आपके अंदर की कहानी आपको ही करना है सारा ये। लेकिन एक बार आप जब कर लेते हो उन चीज़ों को, तब आपको समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो आपको मिलेगा ना वो बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी इससे। इसीलिए वो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुम क्यों घबराते हो, तुम्हारा तो फायदा ही है इसके अंदर। अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें यहाँ का राजपाट मिलेगा। तो विन विन सिचुएशन है इसके अंदर। इसके विन विन सिचुएशंस का मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज़ को ऐसा कहा है। स्वर्ग और यहाँ का राजपाट का मतलब क्या है कि आध्यात्म में संसार भी आपका स्ट्रांग बनेगा और स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि जर्नी कर रहे हो ना ईश्वर के साथ, तो परमानेंट चीज़ें हो जाती हैं आपकी रिजॉल्व, हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम खत्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ख़राब वातावरण में फंसा है और ईश्वर के साथ अगर वो बैठ के उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है कर्म से, कैसे ईश्वर के साथ बैठ के, मतलब अगर वो पहले तो हो गया खुद के दिमाग से कर रहा है, तो वो वाली स्टेज हो गई, कौरव वाली स्टेज, खुद करने की कोशिश। उसमें ज़रूरी नहीं जीतो आप, किसी को मारोगे कुछ आप, लेकिन हारोगे एंड में आप, क्योंकि पूरा ख़त्म नहीं कर पाओगे आप उस चीज़ को। ये यहाँ से पूरा ख़त्म कर देते हैं भगवान, जड़ से उखाड़ देते हैं, जड़ से उखाड़ देंगे, वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी आपकी, हमेशा के लिए। आपकी सोल कभी भी वापस आएगी ना, रिबर्थ तो होता ही है। बिल्कुल, तभी तो फंसे हो आप लोगों में। रिबर्थ नहीं होता तो फंसते कैसे? बिल्कुल, सब अलग अलग तरीके से कैसे फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यात्रा तो हो रही है ना, तभी तो अलग अलग फैक्टर्स हैं सबके साथ। कोई मॉनेटरी फंस रहा है, कोई फाइनेंशियली फंस रहा है,
कोई फैमिली खराब वातावरण फैमिली में फंस गया, कोई खराब बॉस के साथ फंस गया, तो कर्मास तो चले ही आ रहे हैं ना, पुराने कुछ तो भरा हुआ है आपके अंदर, तभी तो आप ट्रैप हो रहे हो अलग अलग इन्वायरमेंट में। सही है ना बात? बिल्कुल। तो वो चीज़ आपके लिए ख़त्म कर दी जाएगी हमेशा के लिए, फ्री हो जाओगे। फ्री हो जाओगे उस चीज़ को लेके, जहाँ भी जिस भी डायरेक्शन में मैं आपको लेके जा रहे हैं वो, फिर ऐसे आपकी और इच्छा और चीज़ें ख़त्म करते जाओ। तो साइड में पैरेलली ये चीज़ करनी पड़ती है, इससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हो आगे जाके, अंदर और बाहर दोनों तरफ, दोनों मिलता है आपको, फिक्र मत करो, दोनों चीज़ें मिलेगी, इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता इधर का ही मिलेगा, क्योंकि उनको मालूम है बाहर से अगर उसको हथियार नहीं दिए, अगर उसको वो संपन्नता नहीं दी, ऐश्वर्य नहीं दिया, तो वो अंदर से पूरा वैसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि यात्रा करानी है ना उनको। बिल्कुल। हाँ, रिसोर्सेज तो देंगे, सारे टूल्स देंगे, बाहर भी देंगे, वातावरण भी बनाना पड़ेगा बाहर का स्ट्रॉन्ग, और अंदर से भी उनको वो करना पड़ेगा। तो जो रियल पर्पस है आपका यही है एक्चुअली, इसके साथ करो आप अपनी लाइफ, तो सॉर्ट कर देंगे वो आपको, बिल्कुल फंसोगे नहीं आप। तो 3 स्टेजेस की बात करी, आया समझ में? पहले पुकारना, दूसरा न्यूट्रल होकर टैग हटाना, और तीसरा जो इंस्टिंक्ट आ रही है फिर आपको, जो आपको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना, तब जाके इससे निकला जाएगा परमानेंटली। जय हो।